अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का टारगेट परिवार में इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे मखरज से रिलेटेड कुछ सवाल व जवाब जो आपके परीक्षा के एतबार से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चले आज देखेंगे। आज का सबसे पहला सवाल है कि मंदरजा झेल में, पहला सवाल क्या है कि मंदरजा झेल में पहला सवाल देखेंगे कि मंदरजा झेल में हरूफ फौकानी को चुनिए। हरूफ फौकानी, हरूफ फौकानी किसे कहते हैं? जिस हरूफ पर, है कि नहीं, नुक्ता होते हैं, जिस हरूफ के ऊपर नुक्ता होते हैं, जिस जिस हरूफ के ऊपर ऊपर नुक्ता होते हैं, जिस हरूफ के ऊपर नुक्ता होते हैं उसे हम हरूफ फौकानी कहते हैं। जिस हरूफ के ऊपर नुक्ता होते हैं उसे हम हरूफ फौकानी कहते हैं। नुक्ता होते हैं उसे हम हरूफ फौकानी कहते हैं। ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? बे। इस हरूफ के क्या है? नीचे नुक्ता है। दूसरा है पे, यानी नीचे नुक्ता है। तीसरा है कॉफ और चौथा क्या है? अलिफ। तो ये क्या है? कॉफ हमारा क्या है? हरूफ फौकानी है कि कॉफ के ऊपर नुक्ता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला। सॉरी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉफ जो है हमारा हरूफ फौकानी है। जिसके हरूफ फौकानी कहते हैं, जिस हरूफ के ऊपर नुक्ता होते हैं उसे हम हरूफ फौकानी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे हम। 2 क्या कह रहा है? देखिए सवाल नंबर 2 क्या रहा है कि मंदरजा झेल में हरूफ तहतानी को लिखे। हरूफ तहतानी को लिखे, तहतानी को पहचानना है। जिस हरूफ के, जिस इसके ऊपर है, जिस जिस हरूफ हरूफ के नीचे नीचे हाँ नीचे नुक्ता हो, जिस हरूफ के नीचे नुक्ता हो उसे क्या कहते हैं? उसे तहतानी कहते हैं। हरूफ तहतानी कहते हैं। हरूफ तहतानी, हरूफ तहतानी कहते हैं। तो देखें हम, मेरा पहला ऑप्शन क्या है? पे। क्या है? ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या है? राइट आंसर है। और ये क्या हो गया? हरूफ फौकानी है कि नहीं? हरूफ फौकानी की ये निशानी है। ये क्या? अलिफ मद है। ये कोई नहीं है कि नहीं? आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा पहला हो जाएगा हरूफ तहतानी, कि जिस हरूफ के नीचे नुक्ता हो उसे हरूफ तहतानी कहते हैं। जिस हरूफ के नीचे नुक्ता हो उसे हरूफ तहतानी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि मंदरजा झेल में अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा को अलग करे। अलिफ ममदूदा, अलिफ की 2 किस्में हैं। पहला अलिफ ममदूदा और दूसरा अलिफ मकसूरा। अलिफ की 2 किस्में, अलिफ की 2 किस्में हैं। 2 किस्में। पहला कौन सा है? अलिफ ममदूदा। पहला हो गया अलिफ ममदूदा।
अलिफ ममदूदा, दूसरा अलिफ मकसूरा, अलिफ अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। देखिए, मंदरजा जेल में अलिफ ममदूदा को अलग करे। अलिफ की दो किस्में, अलिफ ममदूदा और दूसरा अलिफ मकसूरा। ऐसे अलिफ जिसे खींच कर पढ़ा जाए, जिसे खींच कर, जिसे खींच कर पढ़ा जाए, जिसे खींच कर पढ़ा जाए उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा, पहला ऑप्शन क्या करा, अनार, दूसरा क्या करा, अजान, तीसरा करा आदम, चौथा क्या करा, खादिम। तो देखेंगे अलिफ ममदूदा की पहचान क्या है, जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। तो आदम जो है अलिफ मत जेबर है कि ना, यानी कि अलिफ को खींच कर पढ़ेंगे आदम में, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आदम। अलिफ ममदूदा यानी आदम क्या हो गया हमारा, अलिफ ममदूदा हो गया। बाकी सब क्या हो गया, अलिफ मकसूरा हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 4 कह रहा, देखिए, मंदरजा जेल में अलिफ मकसूरा को बताए, अलिफ मकसूरा को बताए। यह अलिफ ममदूदा है और ये क्या है, अलिफ मकसूरा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है, अजान, आप, ख्वाब, ख्वाब। अलिफ मकसूरा की पहचान क्या है, कि जिसे खींचकर ना पढ़ा जाए। अलिफ मकसूरा की क्या है, कि जिसे हम खींचकर नहीं पढ़ते हैं उसे हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। तो अजान हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कि इसको हम खींचकर, आप क्या है, अलिफ ममदूदा की पहचान है कि नहीं। तो अजान हमारा क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया, कि इसको हम खींचकर नहीं पढ़ेंगे। चलिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, मंदरजा जेल में वाव मारूफ की मिसाल बताए। वाव मारूफ की मिसाल बताए। वाव की 3 किस्में हैं, वाव की कहीं कहीं 4 किस्में भी आते हैं, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे वाव की 3 किस्में। इसमें हम क्या कितना पढ़ेंगे, वाव की 3 किस्में। यानी वाव कौन सी वाव है, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। वाव मारूफ ऐसे वाव है जिनको हम है कि नहीं खींच कर पढ़ते हैं, जिस वाव पर पेश हो और उसे हम खींच कर पढ़ते हैं उसे वाव मारूफ कहते हैं। तो हम देखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन क्या है हमारा, पहला शोर, जोर, नूर, कोई नहीं। अब देखेंगे कि किस वाव में पेश है और खींच कर पढ़ा जा रहा है। तो ऑप्शन समझ में आएगा कि शोर है, शोर को क्या है, पेश तो है लेकिन हम खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं। जोर, जोर में क्या है, पेश तो है लेकिन हम खींचकर वाव को नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे नूर, नूर में देखिए पेश भी है और खींच कर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वाव मारूफ की मिसाल क्या है, नूर। खून है कि नहीं, खूब, खूब, खून, नूर, ये सब क्या है, वाव मारूफ की मिसाल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तीसरा राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 6 में देखेंगे, मंदरजा जेल में वाव मजहूल की मिसाल कौन सी है, मजहूल। वाव मजहूल ऐसे वाव जिसके ऊपर पेश हो लेकिन खींच कर ना पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं। ऐसे वाव जिनके ऊपर पेश हो लेकिन खींच कर नहीं पढ़ा जाता उसे हम वाव मजहूल कहते हैं। तो देखेंगे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जोर, दूसरा कह रहा है आदम, खूब, ख्वाब। अब देखेंगे, अब ये क्या है हमारा, खूब ये वाव मारूफ की मिसाल है, ख्वाब ये वाव मादुला की मिसाल है, और ये क्या हो गया हमारा जोर, जिसको हम खींचकर नहीं पढ़ते हैं
पढ़ने के एतबार से भी समझ में आ जाएगा कि जिस वाव को खींचकर नहीं पढ़ा जाता है उसे वाव मजहूल कहते हैं। तो क्या हो गया हमारा आंसर? हमारा आंसर पहला राइट हो गया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। चलिए 7वां देखेंगे। सवाल नंबर 7। सात कह रहा है कि मंदरजा झेल में, सवाल नंबर 7 है कि मंदरजा झेल में वाव मादूला की मिसाल कौन सी है? वाव मादूला की मिसाल को मुतय्यन करे। वाव मादूला की मिसाल को मुतय्यन करे यानी कि इससे चुने कि वाव मादूला की मिसाल के ऐसे वाव जिसको लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसे हम वाव मादूला कहते हैं। ऐसे वाव जिसको लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए ऐसे वाव को वाव मादूला कहते हैं। तो हम देखेंगे ऑप्शन मेरा पहला क्या है? दरखास्त, मोती, नूर और ख्वाब। देखिए वाव मादूला की पहचान क्या है कि ऐसे वाव जिसको लिखा जाए और पढ़ा ना जाए। तो ऑप्शन और पहला देखेंगे हम दरखास्त। इस दरखास्त में क्या है कि वाव तो लिखा जाता है लेकिन वाव को पढ़ा नहीं जाता है, तो क्या हो जाता है? ये दरखास्त हो जाता है। दरख्वास्त नहीं पढ़ा जाता है, दरखास्त पढ़ा जाता है। तो क्या हो गया हमारा आंसर? हमारा आंसर पहला राइट हो गया कि दरख्वास्त नहीं पढ़ा जाता है, दरखास्त पढ़ा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं वाव मादूला की मिसाल दरखास्त हमारा राइट आंसर है। अब देखेंगे मोती वाव पढ़ा जा रहा है, नूर वाव पढ़ा जा रहा है, ख्वाब वाव पढ़ा जा रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाव मादूला की मिसाल कौन सा है? दरखास्त। पहला आंसर हमारा सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखेंगे। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि मंदरजा झेल में उर्दू का रस्मुल खत क्या है? उर्दू का रस्मुल खत क्या है? सवाल नंबर 8 देखिए, उर्दू का रस्मुल खत पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन देखिए देवनागरी। किसका रस्मुल खत है? यह हिंदी का रस्मुल खत है। किसका है? हिंदी का रस्मुल खत है। देखिए रोमन ये किसका है? अंग्रेजी का रस्मुल खत है। किसका है? अंग्रेजी का रस्मुल खत है। फारसी किसका है? उर्दू का रस्मुल खत है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। उर्दू का रस्मुल खत क्या है? उर्दू का रस्मुल खत फारसी है। यानी रस्मुल खत कहते हैं किसको? लिपि को। किसको कहते हैं? लिपि को। रस्मुल खत लिपि यानी कि उर्दू का लिपि कौन सा है? फारसी है। उर्दू का लिपि फारसी है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 देखें। जिस हरूफ पर सवाल नंबर 9 जिस हरूफ पर तस्दीद हो उसे क्या कहते हैं? जिस हरूफ पर तस्दीद हो उसे हम क्या कहते हैं? जिस हरूफ पर तस्दीद हो उसे हम क्या कहते हैं? मफ्तू। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है? मफ्तू। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मकसूर और तीसरा कह रहा है मजरूर और चौथा कह रहा है मुसद्दद। तो देखिए तस्दीद का निशानी क्या है? इस तरह से लिखते हैं जैसे हम
तस्दीद को है कि नहीं, जिस हरफ पर तस्दीद होता है उस हरफ को 2 बार पढ़ा जाता है। जिस हरफ पर तस्दीद होता है ऐसे हरफ को 2 बार पढ़ते। जैसे अब्बा, अब्बा अगर लिखते हैं तो क्या हो गया, बे पर तस्दीद है तो बे को 2 बार पढ़ते हैं अब्बा। ठीक है, जैसे हम अल्लाह लिखते हैं है कि नहीं, लाम पर तस्दीद है तो 2 बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तस्दीद, कि जिस हरफ पर तस्दीद हो उस हरफ को 2 बार पढ़ते हैं। और तस्दीद के क्या है, तस्दीद को मुसद्दद क्या कहते हैं, मुसद्दद कहते हैं। तस्दीद को मुसद्दद कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा राइट आंसर। तो कि तस्दीद को क्या कहते हैं, मुसद्दद कहते हैं। तस्दीद को मुसद्दद कहते हैं। मफ्तू, मफ्तू कहते हैं किसको, जबर। तस्दीद किसको कहते हैं, जबर को क्या कहते हैं, मफ्तू कहते हैं। जबर को क्या कहते हैं, मफ्तूह या मंसूब, मफ्तूह या मंसूब। तस्दीद को मफ्तूह या मफ्तूह को क्या कहते हैं, जबर या मंसूब। ठीक है, चलिए मकसूर, मकसूर को क्या कहते हैं, मकसूर जिस हरफ पर जेर हो, जिस हरफ पर जेर हो उसे मकसूर कहते हैं। मजरूर, मजरूर और मकसूर दोनों एक ही है, यानी मकसूर का दूसरा नाम क्या है, मजरूर है। कि जिस हरफ पर जेर हो उसे हम मकसूर या मजरूर कहते हैं। चलिए सवाल देखेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखेंगे कि जिस हरूफ पर, सवाल नंबर 10, जिस हरूफ पर कसरा हो उसे क्या कहते हैं। जिस हरूफ पर कसरा हो उसे हम क्या कहते हैं। कसरा का दूसरा नाम क्या है, कसरा का दूसरा नाम जबर है। कसरा का दूसरा नाम जबर है। ठीक है, जिस हरूफ पर कसरा हो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए पहला क्या है, मजरूम, दूसरा क्या है, मजमूम, तीसरा क्या है, तनवीन, और चौथा क्या है, मकसूर। तो जिस हरफ पर क्या हो, कसरा हो, सॉरी कसरा वाले हरूफ को कसरा का दूसरा नाम क्या है, जेर है। कसरा का दूसरा नाम जेर है। कसरा का दूसरा नाम जेर है। कसरा का दूसरा नाम क्या है, जेर है। जिस हरूफ पर कसरा हो उसे क्या कहते हैं, यानी जिस हरूफ पर जेर हो उसे हम क्या कहते हैं, मजरूम, देखिए मजमूम, मकसूर या तनवीन। तो जिस हरफ पर जेर हो यानी कसरा हो उसे हम क्या कहते हैं, मकसूर कहते हैं। क्या कहते हैं, मकसूर कहते हैं। जिस हरफ पर कसरा हो उसे हम मकसूर कहते हैं। चलिए राइट आंसर हमारा चौथा राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है मकसूर। कि जिस हरफ पर जेर हो यानी कसरा हो उसे हम मकसूर कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 11 देखेंगे। फतह का दूसरा नाम क्या है। फतह का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन देखेंगे, जम्मा, दूसरा जबर, तीसरा है कसरा, और चौथा क्या है, पेश। तो जम्मा का दूसरा नाम क्या है, जम्मा का दूसरा नाम पेश है। जम्मा का दूसरा नाम पेश है। जम्मा का दूसरा नाम पेश है। जम्मा का दूसरा नाम क्या है, पेश है। सॉरी फतह का दूसरा पूछ रहा है, सॉरी फतह का दूसरा नाम पूछ रहा है। जम्मा का दूसरा नाम पेश है, फतह का दूसरा नाम क्या है, जबर है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
फतह पूछ रहा है, सॉरी जम्मा नहीं पूछ रहा है, जम्मा का दूसरा नाम पेश है, ठीक है। फतह पूछ रहा है, फतह का दूसरा नाम क्या है, जबर है। फतह का दूसरा नाम जबर है, जम्मा का दूसरा नाम क्या है, पेश है, और जेर का दूसरा नाम, जेर का दूसरा नाम कसरा है, जेर का दूसरा नाम कसरा है, जम्मा का दूसरा नाम पेश है, और फतह का दूसरा नाम जबर है। फतह का दूसरा नाम जबर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 देखेंगे, जिस हरफ पर जम्मा हो उसे क्या कहते हैं। जिस हरफ पर जम्मा हो, जम्मा यानी कि पेश, जिस हरफ पर पेश हो, जिस हरफ पर पेश हो उसे हम क्या कहते हैं। पहला मफ्तूह, दूसरा मकसूर, तीसरा मजरूर, और चौथा मजमूम। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि जम्मा यानी कि पेश, जिस हरफ पर पेश हो उसे हम क्या कहते हैं, मफ्तूह कहते हैं। जिस हरफ पर जबर हो उसे हम मफ्तूह कहते हैं। जिस हरफ पर जेर हो उसे मकसूर कहते हैं। और जिस हरफ पर क्या जेर हो उसे हम मजरूर कहते हैं। मजरूर और मकसूर दोनों क्या है, एक ही है। मजरूर और मकसूर दोनों एक ही है। तो पूछ क्या रहा है कि जम्मा हो उसे हम मजमूम कहते हैं। क्या कहते हैं, मजमूम कहते हैं। कि जिस हरफ पर जम्मा यानी कि पेश हो उसे हम मजमूम कहते हैं। जिस हरफ पर जम्मा हो उसे हम मजमूम कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13। तेरह सवाल कह रहा है कि जिस हरफ पर फतह हो उसे क्या कहते हैं। फतह, जिस हरफ पर फतह, फतह का मतलब होता है क्या है, जबर। फतह का दूसरा नाम क्या है, जबर। फतह का दूसरा नाम जबर। तो जिस हरफ पर जबर हो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मफ्तूह, दूसरा मजमून, तीसरा तनवीन, और चौथा मकसूर। तो देखिए कि मजमून, मजमून कोई कुछ नहीं है, मकसूर यानी कि जेर। मकसूर का मतलब जेर। और तनवीन का मतलब क्या, दो जबर, दो जेर और दो पेश, है कि नहीं। तनवीन का मतलब क्या हो गया, दो जबर, दो पेश, दो जेर, इसको तनवीन कहते हैं। तो मफ्तूह को हम क्या कहते हैं, फतह कहते हैं। मफ्तूह उसे हम क्या कहते हैं, फतह कहते हैं। जिस पर जबर हो उसे हम मफ्तूह कहते हैं। क्या कहते हैं, मफ्तूह कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए कि जिस हरफ पर फतह हो उसे हम मफ्तूह कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे, चौदह क्या कह रहा है, कसरा का दूसरा नाम क्या है। कसरा का दूसरा नाम क्या है। देखिए कसरा कहते हैं किसको, जेर को। कसरा जेर को, कसरा जेर को कहते हैं। कसरा का दूसरा नाम क्या है, जेर है या जर, जेर या जर। कसरा का दूसरा नाम जेर या जर। तो हम इस तरह कहते हैं कसरा का दूसरा नाम क्या है, जम्मा है, जबर है, जर है या पेश है। तो देखिए कसरा का दूसरा नाम क्या है, जेर या जर है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो रहा है, 3 नंबर क्या हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है। जम्मा का मतलब हो गया आपको पेश। जम्मा का क्या मतलब हो गया, पेश। जबर का मतलब क्या हो गया, मफ्तूह, है कि ना। फतह, जबर का क्या हो गया, फतह या मफ्तूह। इस तरह हम कह सकते हैं कि कसरा का दूसरा नाम क्या है, जर है। कसरा का दूसरा नाम जर है। चलिए सवाल नंबर 15, देखें। मंदरजा झेल में या मारूफ
या मारूफ की मिसाल क्या है? या मारूफ, मंदरजा जेल में या मारूफ पूछ रहा है, या ये है कि नहीं, या मारूफ की ऐसे या जिसको खींच कर पढ़ा जाए या मारूफ कहते हैं। या मारूफ जिसे ऐसी या जिस हरूफ है कि नहीं, ऐसे हरूफ जिसको खींच कर पढ़ा जाए उसे मारूफ कहते हैं। तो या मारूफ पूछ रहा है, तो या मतलब या को खींच कर पढ़ा जाए उसे हम या मारूफ कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? शेर। तो ऑप्शन क्या है? शेर को खींच कर, या को खींच कर नहीं पढ़ा जा रहा है। देर, अमीर और कोई नहीं। देखिए अमीर में क्या है कि अमीर में या को खींच कर पढ़ा जा रहा है, अमीर, या को खींच कर पढ़ा जा रहा है, अमीर। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट आंसर अमीर हमारा सही होगा। या मारूफ की मिसाल क्या है? अमीर की या को खींचकर पढ़ा जा रहा है। चलिए सवाल नंबर 16 देखेंगे। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 9791। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके, है कि नहीं, और अधिक जानकारी ले लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। और एक नया बैच आपको आज से ही स्टार्ट होने वाला है। आप उस बैच में जुड़ जाइए 1 to 5 के लिए। चलिए 16 क्या कह रहा है? एराब की कितनी किस्में हैं? एराब, एराब का मतलब क्या है? एराब की कितनी किस्में हैं? तो एराब का मतलब होता है घोड़ा दौड़ाना, यानी कि हरूफ की, है कि नहीं, हरूफ की अदायगी के लिए, है कि नहीं, सही सही अदायगी हो उसके लिए एराब का होना जरूरी है। तो एराब की कितनी किस्में हैं? 10, 15, 20 और 8। तो एराब की 8 किस्में। कितनी किस्में हैं एराब की? एराब की कितनी किस्में हैं? 8 किस्में हैं। एराब की 8 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? देखिए पहला क्या हो गया? जबर हो गया, जबर हो गया। दूसरा जेर हो गया। तीसरा पेश हो गया, जिसको हम जम्मा भी कहते हैं। ठीक है, पेश। चौथा हो गया मद। पांचवा हो गया जजम। छठा हो गया तसदीद, इसको मुसद्दद भी कहते हैं। तसदीद, वक्फ, वक्फ और, समझ में आ रहा है सब? 8वां हो गया आपको तनवीन। आठवां क्या हो गया? तनवीन। इस तरह से ये एराब की किस्में हैं। एराब की 8 किस्में हैं। पहला हो गया आपका जबर हो गया, दूसरा जेर हो गया, तीसरा पेश हो गया, चौथा मद हो गया, पांचवा जजम हो गया, छठा तस्दीद हो गया, वक्फ हो गया और तनवीन हो गया। इस तरह से एराब की 8 किस्में हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 17 देखेंगे।
सवाल नंबर 17 देखिए, हरूफ तहज़ी की कुल तादाद कितनी है? हरूफ तहज़ी की कुल तादाद, पहला 48, 39, 50 और 52। तो हरूफ तहज़ी की तादाद कितनी है? 55 है। हरूफ तहज़ी की तादाद 55 है। इसमें मुफरद की तादाद 37 और मुरक्कब की तादाद 15। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 18। कह रहा है हरूफ मुफरद की कुल तादाद कितनी है? हरूफ मुफरद की कुल तादाद कितनी है? पहला क्या? 30, 29, 37 और 20। तो मुफरद की तादाद कितनी है? 37 है। हरूफ मुफरद की तादाद 37 है। चलिए अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 19। हरूफ, सवाल नंबर 19 देखिए, हरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? मुरक्कब की तादाद कितनी है? 15, 20, 30, 10। तो मुरक्कब की तादाद कितनी है? 15 है। और यह किसे? यह हिंदी से लिया गया है। हरूफ मुरक्कब हिंदी से लिया गया है। दो हरूफ को जोड़कर बना हुआ हरूफ को हरूफ मुरक्कब कहते हैं, जैसे काफ और प्लस है। काफ प्लस है क्या हो जाएगा? काफ में है लगा खे। ठीक है, इस तरह से जो काफ में लगा खे, दाल में लगा रे, रे में है लगा रे, है कि नहीं? जिस तरह से हम पढ़ लिखते हैं तो पे में रे में है लगा है कि नहीं? रे प्लस है, बोला रे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? 15 है, जो हिंदी से लिया गया है। चलिए सवाल नंबर 20। कह रहा है मंदरजा झेल में हरूफ मनकूत की बताए। हरूफ मनकूत, मंदरजा झेल में हरूफ मनकूत बताए है वाव, जीम और अलिफ। हरूफ मनकूत उसे कहते हैं, ऐसे हरूफ को कहते हैं जिसमें आगे नहीं जिसके नुक्ता हो। ऐसे हरूफ जिस हरूफ पर नुक्ता हो उसे हम हरूफ मनकूत कहते हैं। जिस हरूफ पर नुक्ता हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ऐसा नहीं है। नुक्ता वाले हरूफ को, एक लाइन की बात है, नुक्ता वाले हरूफ को हरूफ मनकूत कहते हैं। तो नुक्ता वाले हरूफ कौन सा हमारा? जीम। जीम क्या है हमारा? नुक्ता वाले हरूफ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। तो नुक्ता वाले हरूफ को हरूफ मनकूत कहते हैं। और सवाल नंबर 21 कह रहा है कि जेल में हरूफ गैर मनकूत बताएं। तो बगैर नुक्ता वाले हरूफ को, बगैर नुक्ता वाले हरूफ को क्या कहते हैं? गैर मनकूत कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ते, काफ, जीम और है। क्या हो गया? है हमारा क्या हो गया कि ये गैर मनकूत हो गया, कि बगैर नुक्ता वाले हरूफ को हम गैर मनकूत हरूफ कहते हैं। जैसे दाल, दाल तो कोई नुक्ता नहीं, रे, ये सब क्या है? गैर मनकूत हरूफ है। क्या? गैर मनकूत हरूफ है, कि बगैर नुक्ता वाले हरूफ को गैर मनकूत हरूफ कहते हैं, नुक्ता वाले हरूफ को मनकूत हरूफ कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है। आप लोग इसी तरह वीडियो से जुड़े रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब्बा खैर।